दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 18। अनिरुद्ध ने रुद्र के कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ रखने से रुद्र एकदम से सेंस में आया और अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोला, क्या बोलकर गए वो? अनिरुद्ध उदास चेहरे से, रुद्र स्टे स्ट्रांग, जल्दी होश आएगा नाज को, तुम एक बार मिल लेना उससे। रुद्र की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा, फिर अपने दोनों हाथ बालों में फंसाकर वो पीछे की तरफ मुड़ गया और टहलने लगा। रुद्र का मुंह रोने जैसा हो गया था, आंखें अपने आप भर गईं। अनिरुद्ध और रोनी उसे देख रहे थे। अनिरुद्ध ने एक नज़र रोनी को देखा, फिर रुद्र के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ पलट गया और रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, अनय, बहुत डर लग रहा है, हमें नाज ठीक चाहिए, उनकी बातें सुननी है हमें, हम क्या करेंगे? बहुत डर लग रहा है, हम सोचना भी नहीं चाहते कुछ गलत, लेकिन हमारा डर, उसका क्या करें हम शादी करने वाले थे कल, कितनी खुश थी हमारी जान कल के लिए, और देखो आज क्या हो गया। रुद्र का जोर से रोना निकल गया और जाकर चेयर पर बैठ गया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगा। अनिरुद्ध की भी आंखें भर आईं। वो कुछ देर देखता रहा, फिर रुद्र के पास चेयर पर जाकर बैठ गया और उसके सर पर हाथ रख दिया और बोला, रुद्र, अपने डर से मत डर, कुछ नहीं होगा नाज को, उसे होश आ जाएगा, इतनी कमजोर नहीं है वो। रुद्र अनिरुद्ध की बातें सुनते सुनते रो भी रहा था। अनिरुद्ध उसको समझाता रहा। रुद्र ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और अपने दिल को समझाया कि नाज को कुछ नहीं होगा। नाज को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रुद्र आईसीयू के बाहर आंखें बंद करके खड़ा, चेहरे पर दर्द और डर दिख रहा था। डॉक्टर ने रुद्र को जाने की परमिशन दी थी अंदर, लेकिन उससे पहले उन्होंने रुद्र को सैनिटाइज होने को बोला था। नाज को इन्फेक्शन का खतरा था। डॉक्टर्स ने रुद्र को सैनिटाइज स्प्रे करके आईसीयू की तरफ भेज दिया। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और साफ की, फिर उसने वार्ड का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर नाज बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। नाज की पीठ पर गोली लगी थी तो उसको उल्टा लटाया गया था। बड़ी बड़ी मशीन में गिरी हुई थी। ऑक्सीजन पाइप उसकी नाक में लगी हुई थी। उसे रुद्र ने जैसे ही नाज को देखा, उसकी आधी हिम्मत वहीं डोल गई। जिस लड़की को वो अपनी पलकों पर बैठाकर रखना चाहता था, वो आज उसकी वजह से ऐसे बेजान बेड पर लेटी थी। उसके हिस्से का दर्द वो सह रही थी। रुद्र की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। उसके पैर वहीं पर जम गए। आगे के लिए उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे, हाथ कांप रहे थे उसके। रुद्र ने जोर से अपने हाथ की मुट्ठियां कसी और आंखें जोर से बंद हो गईं और रोना निकल गया। वहीं दरवाजे के पास खड़ा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सामने नाज के चेहरे की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। रुद्र का रोना रुक गया। वो एकटक नाज को देखने लगा। फिर रुद्र ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और नाज की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे रुद्र नाज के पास जा रहा, उसके हाथ ज़्यादा कांपे जा रहे थे। रुद्र की आंखों में नाज के लिए ढेर सारा प्यार और उसके लिए दर्द दिख रहा था। रुद्र उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया और अपने कांपते हाथ नाज के सर की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन ना चाहते हुए भी उसका रोना बाहर आ रहा था। रुद्र एक सेकंड के लिए रुक गया और जोर से आंखें बंद की, फिर एकदम से आंखें खोलकर गहरी सांस ली और नाज के सर पर हाथ रख दिया। वो बड़े प्यार से उसके सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। नाज बिना कोई रिएक्ट किए बेहोश लेटी हुई थी। रुद्र ने साइड से स्टूल खींचा और उस पर बैठ गया। वो एकटक नाज को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों में नाज के लिए बेहद प्यार के साथ साथ आंसू भी भरे थे। नाज का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल छोटा सा मुंह लग रहा था। अभी 4-5 घंटे पहले तो वो कितनी खुशी से अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थी और अब वो जिंदगी जीने के लिए लड़ाई कर रही थी। रुद्र ने अपना सर नाज के बिल्कुल सामने बेड पर रख दिया और नाज को देखता रहा। रुद्र के आंसू वाइट बेडशीट पर गिर रहे थे। दोनों के चेहरे काफ़ी क्लोज थे। रुद्र हल्के हल्के हाथों से उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, जान, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, हमें डराइए मत, उठ जाइए, हम नहीं रह सकते आपके बिना, कुछ नहीं है हमारे आपके अलावा, बिल्कुल खाली हैं हम, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, अभी अभी खुल के जीना शुरू किया था आपके साथ, प्लीज़ पकड़ लीजिए हमारा हाथ, जान प्लीज़। बोलते बोलते रुद्र के शब्द रुक गए और रोना बाहर आ गया। वो रोने लगा। नाज बेहोश पड़ी थी। रुद्र बिल्कुल उसके पास लेटा रो रहा था। रुद्र बहुत देर तक नाज के पास ही बैठा रहा और रोते हुए उससे बातें करता रहा, लेकिन नाज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बेहोश लेटी रही। 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर आए। उन्होंने नाज को चेक किया, उनको कोई फर्क नहीं आया। रुद्र का दिल बैठा जा रहा था। पिछले 1.5 घंटे से वो नाज से उठने की मिन्नतें कर रहा था। उसके दिल में डर घर करते जा रहा था कि अगर नाज को होश नहीं आया तो क्या करेगा।
रुद्र ने अब बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। वो नाज के पास ही बैठा रुका रहा था। अब हुकुम शाह को कोई कैसे काटते। डॉक्टर ने सिर्फ रुद्र को नाज के पास रुकने की परमिशन दी। बाकी सारे बाहर बैठे नाज के होश में आने की दुआएं कर रहे थे। यहाँ तक कि रुद्र के बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी मजहब के हिसाब से प्रार्थना कर रहे थे। अनिरुद्ध रिद्धि को भी संभाल रहा था। उसने नाज की कंडीशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था उसे, बस उसे कोई बहाना बनाकर 2 दिन आईसीयू में रखने की बात बोल दी थी। रिद्धि नाज से मिलने की जिद कर रही थी। डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिशों पर लगे थे, लेकिन नाज को होश में लेकर आना उनके बस में नहीं था। नाज बहुत दिनों से वीक थी। वो अच्छे से खा पी नहीं रही थी, इसीलिए उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई थी। ऊपर से उसको गोली लग गई। यह तो नाज की बहादुरी है कि उसने अपनी विल पावर नहीं छोड़ी। एक एक सांस के लिए स्ट्रगल करती रही, लेकिन ऑपरेशन के बाद तो किसी की बॉडी जवाब दे जाती है। 45 घंटे से ऊपर हो गए थे, लेकिन नाज को अभी तक होश नहीं आया था। पिछले 2 दिनों से सब बिना खाए पिए ऐसे ही वार्ड के बाहर खड़े नाज के होश में आने की दुआएं कर रहे थे। 48 घंटे दिए थे डॉक्टर ने। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अनिरुद्ध रिद्धि को किसी तरह खिला पिला रहा था। रिद्धि को लग रहा था नाज ठीक है। वो अनिरुद्ध से जिद कर रही थी कि उसे मिलना है नाज से। अनिरुद्ध उसे अलग अलग बहाने बनाकर टाल रहा था। रिद्धि भी एडमिट थी। उसके पैर की चोट और रोने की वजह से वो वीक फील कर रही थी। बुखार भी आ गया था। रिद्धि को दूसरे वार्ड में रखा गया था। वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अनिरुद्ध ने उसको 2 दिन से बेड से उतरने भी नहीं दिया। दवाइयों के असर से वो बीच बीच में सो जाती थी। अनिरुद्ध बेचारा भी रेणु को हो रहा था। एक तरफ रुद्र था और दूसरी तरफ रिद्धि। रिद्धि को तो जैसे तैसे समझा लेता था, लेकिन रुद्र तो पिछले 2 दिनों से जिंदा लाश बने बैठा था। 2 दिनों से वो भी नाज के साथ आईसीयू में ही था। डॉक्टर और अनिरुद्ध कई बार रुद्र को लेने के लिए अंदर गए, लेकिन रुद्र को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस बेड पर सर रखे नाज को एकटक देखे जा रहा था। कल से बस ऐसे एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था। अब आंखों से आंसू सूख चुके थे। रुद्र को नहीं पता था कितना टाइम हो गया है। वो बस नाज की आंखें खुलने की उम्मीद में बैठा था। सब डरे हुए थे कि अगर नाज को होश न आया तो क्या होगा। नाज तो कोमा में जाएगी ही, लेकिन रुद्र, उसका क्या होगा। उसकी हालत देखकर भी सब डर रहे थे। बस कुछ ही घंटे बचे थे। अनिरुद्ध और रोनी डॉक्टर से कुछ करने को बोल रहे थे कि नाज को होश आ जाए। वो दोनों हर तरह की कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन नाज को होश में लेकर आना डॉक्टर्स के हाथ में नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया था। अब नाज पर उसका असर होता है या नहीं, यह वो नहीं बता सकते थे। अनिरुद्ध तो बेचारा आईसीयू के बाहर बैठकर रोने ही लगा। उसे उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। रोनी भी उदास चेहरे से उसके पास बैठा था। अनिरुद्ध बोला, 3-4 घंटे में अगर नाज को होश नहीं आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रुद्र तो पत्थर बन के बैठा हुआ है। कल से 1 इंच भी नहीं हिला। क्या करेंगे यार। अनिरुद्ध रोने लगा। रोने की आंख भी भर गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अनई, अभी उम्मीद है, टाइम है, अभी आ जाएगा होश। अनिरुद्ध जैसे 45 घंटे निकल गए। अगर वो 3 घंटे भी ऐसे ही निकल गए तो रिद्धि से भी झूठ बोल रहा हूँ। कल से जब नींद से उठेगी फिर से जिद करेगी नाज से मिलने की। कैसे संभालूंगा सबको। एक तरफ मेरा भाई जैसा यार है और दूसरी तरफ रिद्धि और मेरी छोटी बहन नाज, वो बच्ची कोमा में। अनिरुद्ध रोने लगा। रुद्र ने कहा, नेगेटिव बातें मत करे, नाज को होश आ जाएगा। अनिरुद्ध सर नीचा करके बैठा रहा। रोनी भी चुप हो गया। डर उसको भी लग रहा था, लेकिन किसी को हिम्मत दिखानी ही थी। अंदर आईसीयू में बस रुद्र और नाज ही थे। कल से रुद्र अंदर ही था। बिना कुछ खाए पिए वो कल से ऐसे ही बैठा था। नाज के चेहरे के सामने चेहरा रखे एकटक उसको देखते हुए हल्का हल्का सर पर हाथ फेर रहा था। कल से ना तो रुद्र ने अपनी आंखें एक पल के लिए भी हटाई, ना उसने नाज के सर पर हाथ फेरना रोका। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत दर्द दिख रहा था। वो नाज की एक नज़र के लिए तरस रहा था। उसके मुंह से कोई बोल सुनना चाहता था। दोनों के चेहरे काफ़ी करीब थे। रुद्र ने हर एक सेकंड की जानकारी अपने दिमाग में रखी हुई थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। सांसें लेना भारी हो रहा था। रुद्र की उम्मीद अब जवाब देने लगी थी। उसके अंदर का डर उस पर हावी होने लगा। पता नहीं कितने घंटों बाद रुद्र की आंखों से आंसू की एक धारा निकली। वो एकटक नाज को देखे जा रहा था। रुद्र का गला भरा हुआ था। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कमजोरी अब उसको भी हो गई। कल से ऐसे ही बैठा हुआ था। रुद्र की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी आंखें अब धीरे धीरे कमजोरी की वजह से बंद होने लगी थी। हाथ भी उसके कांप रहे थे, वो भी रुक गए। रुद्र रो रहा था। गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। बस उम्मीद से नाज की तरफ अध खुली आंखों से देख रहा था। नाज कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। थोड़े टाइम बाद रुद्र की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं और हाथ नाज के सर पर रखा रह गया। रुद्र की आंखें बंद होते हुए उसके बिल्कुल सामने लेटी नाज की आंखें हल्की सी खुल गईं।
और ड्रिप लगे हाथ हिलने लगे। रुद्र इतना बेसुध था कि उसे पता ही नहीं चला। एक पल के लिए नाज की आंखों के सामने अंधेरा ही था, लेकिन उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली तो उसको अपने बिल्कुल सामने रुद्र का चेहरा दिखा। आंखें बंद किए आंसू बह रहा था। नाज उसको एकटक देखती रही। रुद्र को रोते देखकर नाज की आंखें भी भर आईं। वो बॉडी से अभी हिल भी नहीं पा रही थी। नाज ने हल्की सी कोशिश की। अगले ही सेकंड दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर दर्द आ गया। वो वापस वैसे ही हो गई और आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगी। वो रुद्र को छूना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। नाज ने धीमी सी आवाज़ में कहा, रुद्र। नाज के मुंह से अपना नाम सुनते ही रुद्र की सारी कमजोरी एक झटके में दूर हो गई। उसने अगले ही सेकंड अपनी आंखें खोल दी और सामने नाज को देखने लगा, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। रुद्र ने नाज की खुली आंखें देखी तो एक सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर अगले ही पल उसका रोना निकल गया। रुद्र को रोता देखकर नाज भी रोने लगी, लेकिन नाज को रोने से दर्द होने लगा तो वो बड़ी मुश्किल से बोली, रुद्र, दर्द हो रहा है। रुद्र बिल्कुल नाज के चेहरे के पास था। उसे नाज की बात समझ आ गई। रुद्र जल्दी से उठकर बैठ गया। नाज के सर पर धीरे से हाथ फेर कर रोते हुए बोला, जान, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रुद्र ने वहां लगी एक बेल बजा दी और साथ में रोए भी जा रहा था। नाज को होश आ गया था। उसकी खुशी उसे संभाली नहीं जा रही थी। उसे रिएक्ट करना नहीं आ रहा था। नाज रुद्र को रोते हुए देख रही थी। वो फिर से धीरे से बोली, रोइए मत। रुद्र को सुनाई नहीं दिया। वो रोते हुए नाज के चेहरे के पास गया और बोला, आप बस को सेकंड, बस डॉक्टर आ रही हैं, आपका दर्द अभी ठीक हो जाएगा जान। नाज उसकी बात काट कर धीरे से, रोइए मत, मैं ठीक हूँ। रुद्र ने नाज की बात सुनी तो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। नाज ने आंखों में आंसू लिए हल्का सा सर हिला दिया। रुद्र ने जल्दी से अपनी शर्ट से अपने आंसू साफ किए और बोला, हम नहीं रो रहे जान, देखिए अब आप भी मत रोइए, दर्द होगा आपको, हम आए आपके पास। रुद्र अपने अंगूठे से नाज के आंसू साफ करने लगा, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। नाज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। रुद्र बस नाज को प्यार से निहार रहा था। उसे अभी भी रोना आ रहा था, लेकिन नाज ने मना किया था, इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रहा था। इतने में डॉक्टर भी अंदर आ गए। वार्ड का दरवाज़ा खुलते सुना तो रुद्र जल्दी से पीछे मुड़कर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, इनको होश आ गया है, आप चेक कीजिए, पेन हो रहा है नहीं, आप अभी ठीक कीजिए इनका पेन फास्ट। रुद्र की हड़बड़ाहट देखकर डॉक्टर हैरान भी हो गए और डर भी गए। नाज भी रुद्र को देख रही थी। उसके भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। डॉक्टर ने एक नज़र नाज को देखकर सर हिला दिया और बोले, हुकुम सा, आप टेंशन मत लीजिए, हम देखते हैं। डॉक्टर नाज के पास आ गया। उनके साथ एक नर्स भी थी। रुद्र नाज के बिल्कुल पास स्टूल खिसका कर बैठ गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, जान, अभी ठीक हो जाएगा पेन, आप रोना मत, हम हैं आपके पास, यहीं बिल्कुल पास बैठे हैं आपके, बस थोड़ा सा टाइम, अभी ठीक कर देंगे डॉक्टर। रुद्र किसी बच्चे की तरह नाज को पुचकार रहा था। डॉक्टर और नर्स रुद्र को देखने लगे। कल से वो भी रुद्र की हालत देख रहे थे। मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था और आज कैसे लगातार बोल रहा था। नर्स ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मुस्कुरा दी। वो सोच रही थी, कितना प्यार करता है यह बंदा उस लड़की से। डॉक्टर के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर नाज को चेक करने लगे। नाज लगातार रुद्र को देखे जा रही थी। उसे रुद्र पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो उसकी बाहों में आना चाहती थी, गले लगना चाहती थी रुद्र के, लेकिन अभी वो अपना एक हाथ उठाने की हालत में भी नहीं थी। रुद्र ढेर सारा प्यार लिए नाज का सर सहला रहा था। साथ में कभी कभी डॉक्टर की तरफ देख लेता कि वो क्या कर रही हैं। नाज धीरे से रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र। नाज की आवाज़ सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखने लगा और अपना चेहरा नीचे करके बोला, जी बस अभी। रुद्र बोल ही रहा था कि नाज धीरे से बोली, किस्मी। रुद्र के शब्द रुक गए। वो नाज की तरफ देखने लगा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर झुककर नाज के माथे पर अपने होंठ रख लिए। दोनों की आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद रुद्र नाज से अलग हुआ। नाज ने अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगी। रुद्र के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई। नाज धीरे से बोली, आप ठीक हो? रुद्र की आंखें भर आईं। नाज की बात सुनकर वो खुद इतने दर्द से लेटी हुई थी, मौत के मुंह से वापस आई थी और उसके बारे में पूछ रही थी। रुद्र ने इमोशनल होकर नाम में सर हिला दिया और बोला, नहीं, हम बहुत नाराज़ हैं आपसे, आप एक बार पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर क्लास लेंगी हम आपकी। नाज भी इमोशनल हो गई, लेकिन फिर भी मुस्कुरा दी। वो कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर बोल उठे, हुकुम सा। रुद्र का ध्यान टूट गया। उसने खुद को कंट्रोल किया और डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर बोले, नाज ठीक है, लेकिन अभी इतना जख्म ताज़ा है तो उठने बैठने में प्रॉब्लम आएगी। एक हफ्ता इनको हॉस्पिटल में ही रहना होगा, फिर आप घर लेकर जा सकते हो। हम इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। रुद्र ने डॉक्टर की बातें सुनी, फिर नाज की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। रुद्र ने एक बार उसके सर पर हाथ फेरा, फिर हाँ में सर हिला दिया।
डॉक्टर नाज को एक इंजेक्शन देकर चले गए ताकि उसे पेन ना हो। डॉक्टर के जाने के बाद रुद्र नाज को देखकर मुस्कुरा दिया और झुककर फिर से उसका माथा चूम लिया और बोला, बस जान, थोड़े दिन की बात है, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। नाज धीरे से, हमारी शादी थी। नाज की बात सुन रुद्र के चेहरे की स्माइल चली गई। वो नाज को प्यार से देखने लगा, फिर उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से बोला, जिस दिन आप महल वापस जाएंगी उसी दिन हमारी बीवी बन जाएंगी। बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। राजस्थान की हुक्मरानी शाखा। नाज रुद्र के चेहरे की तरफ देखती रही। रुद्र उसके सामने सर लगाकर लेट गया और प्यार से उसकी गाल पर अपना अंगूठा रखकर सहलाने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। बेहिसाब प्यार था दोनों की आंखों में। इंजेक्शन के असर से नाज की आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। रुद्र ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर आंखें बंद कर ली। नाज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बाहर जब सबको पता चला तो सबके खुशी से चेहरे खिल गए। रुद्र के बॉडीगार्ड भी खुशी नहीं छुपा सके। सब एक दूसरे के गले लगकर खुशी मनाने लगे। अनिरुद्ध तो खुशी से रो ही पड़ा। रोनी ने उसे संभाला। फिर अनिरुद्ध रिद्धि के पास गया और उसको अपनी बाहों में भर के रोते हुए रिद्धि को सब बता दिया। लेकिन नाज के ठीक होने की बात सुनकर रिद्धि खुश हो गई। जब रुद्र 1.5 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आया तो उसको देखकर अनिरुद्ध और रोनी भागकर उसके गले लग गए। रुद्र के इमोशन भी बाहर आ गए। वो भी उन दोनों के गले लगे खुशी से रोने लगा। उन्होंने रुद्र को संभाला। फिर रोनी ने उसे कपड़े दे दिए, चेंज करने को बोला। रुद्र 2 दिन से नहाया नहीं था, ना ही कपड़े बदले थे। उसके वहीं खून से सने हुए कपड़े ही थे। रुद्र ने भी कपड़े लिए, बाथरूम में नहाने चला गया। इतने में नाज को भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रोनी ने सबके लिए डिनर ऑर्डर कर दिया। किसी ने कुछ खाया भी नहीं था कल से। अनिरुद्ध रिद्धि को लेकर नाज के रूम में चला गया। नाज के पास एक नर्स बैठी थी। नाज की पीठ पर गोली लगी, इसीलिए वो पेट के बल लेटी हुई थी। नाज की आंखें खुली हुई थी। वो हिलना डुलना चाहती थी, लेकिन उसके एक हाथ पर ड्रिप लगे थे और दूसरा हाथ उठाने में उसे दर्द हो रहा था। रिद्धि अंदर आई और नाज को देखकर इमोशनल हो गई। नाज ने भी रिद्धि को देखा तो रोने जैसा मुंह बना लिया। अनिरुद्ध रिद्धि की व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए अंदर आया। रिद्धि नाज के बिल्कुल बेड के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर रौंदी आवाज में बोली, नाज कैसी है तू? जान निकाल कर रख दी तूने। दिल कर रहा है 2-4 थप्पड़ लगाऊं तुझे। ऐसे करता है कोई? रिद्धि की बात पर सब मुस्कुराने लगे। नाज भी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ रिद्धि, मुझे ठीक होने दे, उसके बाद मार लेना। नाज की बात पर रिद्धि बोली, पागल कहीं की। अनिरुद्ध कैसी हो नाज? नाज अनिरुद्ध को देखकर, ठीक हूँ भैया। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, सबकी जान अटका कर रखी थी तुमने, अब तुम्हें ठीक देखकर सबकी जान में जान आई। नाज हल्का सा मुस्कुरा दी। रिद्धि और अनिरुद्ध उससे बातें कर रहे थे। नाज ज़्यादा नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था ज़्यादा बोलने से। नाज की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो रुद्र का वेट कर रही थी। रोनी भी खाना लेकर अंदर आ गया। उसने भी नाज से बात की। नाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो वार्ड बहुत बड़ा वीआईपी रूम था। वो उनके वार्ड का रूम किसी होटल के रूम से खूबसूरत होगा। विंडो के पास बड़े बड़े सोफे ही लगे थे, हर एक फैसिलिटी। अब यह रुद्र का हॉस्पिटल था तो वहाँ की सबसे अच्छी फैसिलिटी तो मिलेगी ही। रोनी ने खाना टेबल पर लगा दिया। अनिरुद्ध भी रिद्धि को सोफे की तरफ ले गया। नाज दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। 5-7 मिनट बाद नाज की आंखों का इंतजार खत्म हुआ। रुद्र ब्लैक ट्राउजर और वाइट टी शर्ट पहने अंदर आ गया। बालों पर पीछे रबड़ बैंड डाला था, पैरों में स्लीपर्स। कैजुअल सी लुक में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। नाज एकटक उसे देखने लगी। रुद्र अंदर आया और उसकी नज़र नाज की तरफ ही गई। रुद्र मुस्कुरा दिया और आकर नाज के पास बैठ गया और झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया और बोला, कैसा है हमारा बच्चा? रुद्र के बोलने से नाज सेंस में आई। वो रुद्र की तरफ देखने लगी कि वो इतनी जल्दी कैसे आकर बैठ गया। उसे पता क्यों नहीं चला। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज धीरे से बोली, कहाँ थे आप? रुद्र ने प्यार से नाज के सर पर हाथ फेरा और बोला, जान शावर लेने गए थे, 2 दिन से नहाए नहीं थे हम। नाज धीरे से, रुद्र मुझे सीधे लेटना है, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ कुछ करिए ना। रुद्र ने सुना तो नाज की पीठ की तरफ देख फिर प्यार से बोला, जान स्टेचेज लगे हैं, बस कुछ दिन की बात है, एक बार स्टेचेज खुल जाएं फिर आप बैठ सकते हो। नाज ने उदास सा मुंह बना लिया। रुद्र ने उसका उदास मुंह देखा तो उसकी तरफ झुक गया और चेहरे के करीब चला गया। नाज की हार्ट बीट बढ़ने लगी। रुद्र उसके चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, आप कहो तो हम सो जाएंगे रात को आपके बिल्कुल पास, फिर आपका हमारे अलावा और किसी पर ध्यान नहीं जाएगा। रुद्र बड़े प्यार से बोल रहा था कि नाज मुस्कुराए बिना ना रह सकी। उसकी सारी उदासी दूर जो हो गई। वो धीरे से बोली, पक्का? रुद्र मुस्कुरा दिया और आंखों के इशारे से हाँ कर दिया। विंडो के पास सोफे पर बैठे तीनों रुद्र और नाज को देख रहे थे। रिद्धि ने तो मुस्कुराकर अपनी गाल पर हाथ रख लिया
और अनिरुद्ध की तरफ देखकर धीरे से बोली, अनिरुद्ध कितने रोमांटिक है ना रुद्र, हाय कितना प्यार करते हैं मेरी नाच से। अनिरुद्ध ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर रिद्धि के पास आकर बोला, अगर तुम रुद्र को रोमांटिक बोल रही हो ना, फिर तुम्हें समझ ही नहीं दुनिया की। वो तो हुकुम शाह के रोल में ही रहता है, असली रोमांच क्या है या तुम्हें मेरी बाहों में आकर पता चलेगा। अनिरुद्ध की बात पर रिद्धि उसे हल्के से घूर कर देखने लगी। अनिरुद्ध हंस दिया और सीधे बैठकर खाने लगा। फिर रुद्र को देखकर बोला, रुद्र आजा खाना खा ले, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रुद्र ने अनिरुद्ध को एक नज़र देखा, फिर वापस नाज को देखकर प्यार से सर पर हाथ फेर कर बोला, नाज हम अभी आ रहे हैं। नाज ने आंखों से हाँ में इशारा कर दिया। रुद्र उठकर उन सब की तरफ चला गया। वो नीचे पंजे के बल बैठकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगा और बोला, अनय रिद्धि को लेकर घर जाओ तुम, इनको रेस्ट की ज़रूरत है। रिद्धि की जुबान ही नहीं खुली रुद्र के आगे। वो अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, ठीक है, कल सुबह ब्रेकफास्ट लेकर हम दोनों वापस आ जाएंगे। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। वो अपनी प्लेट लेकर वापस नाज के पास आ गया। नाज ने प्लेट की तरफ देखा तो उसमें स्टीम राइस, दाल और थोड़ा सैलेड था। नाज का दिल हुआ खाने का। रुद्र ने नाज की नज़रें देखी तो दाल में चावल मिक्स करते हुए बोला, जान आपको यह खाना अलाउड नहीं है अभी। डॉक्टर्स जो आपको देते हैं लिक्विड डाइट वही खाना पड़ेगा आपको। आप हमारी प्लेट को नज़र मत लगाइए। नाज ने सुना वो घूर कर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसकी घूरती नज़रें देखी तो हल्का सा हंस दिया और खाने लगा। नाज घूरते हुए बोली, जल्लाद कहीं के गर्लफ्रेंड गोली खाकर बेड पर लेटी है, आपको चस्के सूझ रही हैं। रुद्र खाते हुए नाज को देखकर, पहली बात यह कि आप हमारी गर्लफ्रेंड नहीं हैं, हमारी रानी साहिबा हैं, वाइफ हैं आप हमारी। दूसरी बात यह, आप बेड पर अपनी गलती की वजह से लेटी हैं। अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए तो अच्छे से बात कर रही हैं, नहीं तो आप भी जानती हैं हमारे गुस्से को। हम बहुत नाराज़ हैं आपसे, आप जानती हैं हम अपनी सेफ्टी को लेकर कितना पोसेसिव हैं, फिर भी आपने वो बेवकूफ़ी की। रुद्र ने बात तो मजाक में शुरू की लेकिन लास्ट तक आते आते इमोशनल हो गया। उसने चम्मच भी प्लेट में रख दिया। बोलते बोलते रुद्र की आंखें भी भरने लगीं। नाज भी मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी। रुद्र ने अपनी प्लेट साइड कर दी और नाज की तरफ झुककर उसके सर पर हाथ फेरते हुए आंखों में आंसू लिए, जान आपको कुछ हो जाता ना तो हम भी नहीं बचते। आपको पता है इसी बात से डरते थे हम, इसीलिए आपके करीब नहीं आ रहे थे। आपने हमारा डर सच कर दिया। क्यों किया था जान आपने ऐसा? वो हमारे हिस्से की गोली थी, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था। उतनी तकलीफ तो हमें गोली खाकर भी नहीं होती जितनी तब हो रही थी जब आप हमारी बाहों में अपनी सांसों के लिए लड़ रही थी। नाज रुद्र की बातें सुनते हुए इमोशनल हो गई। रुद्र की आंखों में आंसू उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। नाज धीरे से बोली, रुद्र। रुद्र नाज को देखते हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुक गया। नाज बोली, रुद्र अब समझ जाइए आपकी नाज अवस्थी रुद्राज सिंह राजपूत से अपनी जान से बढ़कर प्यार करती है। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रुद्र ने सुना तो आंखों से आंसू बाहर आ गए। नाज ने देखे तो बोली, प्लीज़ रोइए मत, अभी मुझ में हाथ थोड़ा मुंह करने की हिम्मत भी नहीं है, आपके आंसू साफ नहीं कर पाऊंगी। रुद्र ने सुना थोड़ा तेज रोना आ गया और रोते हुए अपने आंसू खुद साफ करने लगा। फिर झुककर नाज की गाल को चूम लिया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाज, आपसे भी ज़्यादा। नाज मुस्कुरा दी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। नाज बोली, आई लव यू टू, अभी आप खाना खा लीजिए। रुद्र नाज की गाल को सहलाते हुए, अभी मन नहीं है हमारा। नाज रुद्र को घूर कर देखने लगी। रुद्र ने उसका घूरता हुआ चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, कैसा डरा कर रखा हुआ है आपने हमें, अपने हस्बैंड को ऐसे थोड़े घूरते हैं। नाज घूरते हुए, आप खा रहे हैं या मैं अपनी पर आऊँ? रुद्र ने सुना तो जोर से हंस दिया। फिर सीधे बैठकर वो प्लेट अपने आगे करके खाना खाने लगा। नाज ने रुद्र को देखा तो मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद सबने डिनर कर लिया। रुद्र ने अनिरुद्ध और रिद्धि को घर जाने के लिए कह दिया। रिद्धि नाज से मिले अनिरुद्ध के साथ चली गई। रोनी और कुछ गार्ड्स रुद्र के पास ही रुक गए। रोनी वार्ड के बाहर ही गार्ड्स के साथ था। अंदर रुद्र और नाज थे। डॉक्टर एक बार आकर नाज को फिर से चेक करके जा चुके थे। नाज को पेन किलर लगा दिया था जिससे उसे रात में प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। रुद्र ने डॉक्टर से नाज की हेल्थ की बात भी कर ली थी। डॉक्टर ने भी सब ठीक ही बोला था, बस जख्म भरने में टाइम लगने वाला था। रुद्र के दिल को सुकून था कि नाज जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। नाज को चेक करके डॉक्टर चले गए। रुद्र नाज के पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। नाज रुद्र को पास सोने के लिए बोल रही थी। पहले रुद्र डर रहा था कि कहीं नाज को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उनका बेड काफ़ी बड़ा था, 2 लोग आराम से सो सकते थे। रुद्र धीरे से आकर नाज के पास लेट गया। उसने सिर्फ नाज के चेहरे के पास अपना चेहरा करीब रखा, बाकी उसने अपने आप को नाज से टच नहीं होने दिया। दोनों के चेहरे बहुत पास थे। रुद्र ने नाज के माथे से माथा जोड़ दिया और लगातार उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। दवाइयों के असर और रुद्र के एहसास से नाज की जल्दी ही आँख लग गई।
रुद्र नाच को एकटक देखता रहा और सोचता रहा। उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर थोड़ा ज़्यादा रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी। रुद्र ने नाच के ऊपर ब्लैंकेट उठा दिया और नाच को आराम से सोते हुए देखने लगा। नाच को हॉस्पिटल में 10 दिन हो गए थे। उसके स्टेजेस खुल चुके थे। 10 दिन बड़ी मुश्किल भरे थे उसके लिए। ना वो हिल पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी, हल्का सा भी उठकर नहीं बैठ पा रही थी। उसमें तो वैसे भी पेशेंस की कमी थी। वो उठकर बैठना चाहती थी, चलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था उसे। इन 10 दिनों में नाच 20 बार रो चुकी थी। वो इतने दिनों से एक ही पोजीशन में लेटे लेटे थक गई थी। वो सिर्फ पेट के बल ही लेट सकती थी। वो परेशान हो गई थी इन सब से। इन सब में रुद्र हमेशा उसके पास हॉस्पिटल में ही रहता। वो एक बार भी महल नहीं गया। वो अपना सारा काम हॉस्पिटल से ही देखता। नाच को वही हैंडल कर रहा था इतने दिनों से। नाच रुद्र के सामने ही ज़्यादा रोती थी। वो जानती थी रुद्र उसका रोना नहीं देख पाएगा। वो ज़रूर कुछ करेगा, लेकिन उसकी हेल्थ के साथ वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। नाज सारा गुस्सा रुद्र पर उतारती थी। रुद्र बड़े प्यार और सब्र के साथ उसका सारा गुस्सा मुस्कुराकर झेलता, फिर उस पर खूब प्यार भी लुटाता कि नाज का मूड ठीक हो जाए। नाज तो वैसे भी रुद्र की मीठी जुबान पर फिदा थी। बस उसकी मीठी बातें सुनकर थोड़ी देर में ही वापस ठीक हो जाती। वो रुद्र को अपने साथ ही बेड पर सोने को कहती। रुद्र की बाहों में उसकी रात तो अच्छी बीत जाती। वो सुकून से सो जाती थी। बस उसको दिन निकालने भारी लग रहे थे। अनिरुद्ध और रिद्धि भी रोज नाच के पास आते और उसके साथ हंसी मजाक करते रहते। रिद्धि का पैर भी ठीक हो गया था। रिद्धि हॉस्पिटल में सबके लिए अपने हाथों से बना खाना लेकर आती थी। रिद्धि के हाथ खाना चाहे बेचारी को खिचड़ी ही क्यों ना मिलती हो, लेकिन फिर भी खुश हो जाती। सब नाच को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। इसी तरह 10 दिन निकल गए। फाइनली आज नाच को डिस्चार्ज मिल रहा था। उसके स्टेज 2 दिन पहले खुल चुके थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने 2-3 दिन उसको एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रखा था। आज नाच की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली आज 12-13 दिन के बाद उसको बेड से उतरने का मौका मिलेगा। घर जाने की खुशी में नाच रात को सोई भी नहीं और ना ही रुद्र को सोने दिया। सारी रात वो रुद्र से बातें करती रही। रुद्र ने उसे सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाच ही क्या जो रुद्र की बात मान जाए। रुद्र के सामने भागवत करना तो उसकी फेवरेट हॉबी थी। नाज को नर्स और रिद्धि ने एक कॉटन की लॉन्ग फ्रॉक पहनाकर तैयार कर दिया। नाज बेड पर बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी। नाज के पीठ के पीछे बड़े बड़े सॉफ्ट से पिलो रखे हुए थे। अब उसको इतना दर्द नहीं होता था बैठने से, लेकिन उसके जख्म पर पट्टियां अभी भी की हुई थी। नाज के चेहरे पर घर जाने का अलग ही ग्लो दिख रहा था। रिद्धि ने नाज के बालों को पीछे से पोनी में बांध दिया था। बिना किसी मेकअप के भी बहुत क्यूट सी लग रही थी। उसकी नज़र बस दरवाजे की तरफ थी। वो रुद्र को देख रही थी। रुद्र डॉक्टर से मिलने गया था। दूसरी तरफ रुद्र और अनिरुद्ध डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। रोनी रुद्र के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। डॉक्टर के हाथ में नाज की रिपोर्ट्स थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स रुद्र की तरफ बढ़ा और बोले, हुकुम साहब नाज ठीक है, लेकिन 1-2 महीने फिर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए उन पर। कोई भाग दौड़ वाला काम ना करें, वो कोई भारी चीज़ ना उठाएं। हो सके तो उनको बेड रेस्ट ही ज़्यादा करवाइए। रुद्र डॉक्टर की बातें ध्यान से सुन रहा था। रुद्र ने एक नज़र रिपोर्ट्स को देखा, फिर बोला, डॉक्टर वो सीधे लेट सकती हैं। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में हो रही है। घर जाकर वो हमारी एक नहीं सुनेंगी। आपको लग रहा है तो हम कुछ दिन और हॉस्पिटल में रुक जाएंगे। रुद्र की बात पर डॉक्टर और अनिरुद्ध दोनों मुस्कुरा दिए। उन सब ने भी देखा था कैसे बेचारा रुद्र नाज को संभाल रहा है। उसका रोना गुस्सा सब बहुत प्यार से हैंडल कर रहा है। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, हुकुम साहब आप टेंशन मत लीजिए, वो सीधे लेट सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी पोजीशन चेंज करते रहिए। इससे उनकी जिद भी पूरी हो जाएगी और उनके जख्म को भी नुकसान नहीं होगा। ऊपर से तो उनका जख्म अब ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे दवाइयों के साथ उनका जख्म भर जाएगा। खाने के बाद उनको आधा घंटा वॉक करवाइएगा। रुद्र ने हमें सर हिला दिया। फिर चेयर से उठकर डॉक्टर के साथ हाथ मिलाकर रिपोर्ट्स लेकर वो केबिन के बाहर आ गए। रुद्र रोनी से बोला, रोनी तुम गाड़ी निकालो, हम लेकर आ रही हैं नाज को। रोनी, जी हुकुम साहब। रुद्र और अनिरुद्ध दोनों नाज के वार्ड की तरफ चले गए। दरवाज़ा खुलते ही रुद्र की नज़र बेड पर बैठी मुस्कुराती हुई नाज पर गई। उसके चेहरे की चमक देखकर रुद्र को बड़ा प्यार आया उस पर और मुस्कुरा दिया। रिद्धि भी सोफे पर बैठी थी। नाज मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र चलिए जल्दी। नाज की एक्साइटमेंट देखकर सब मुस्कुरा दिए। रुद्र नाज के पास आ गया। उसने रिपोर्ट बेड पर रख दी और नाज के पास बैठकर उसका चेहरा हाथ में भरकर प्यार से उसका माथा चूम लिया। नाज के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। रुद्र उसका माथा चूम कर अलग
और उसका चेहरा हाथों में पकड़े ही प्यार से बोला, जान अब खुश है ना आप? नाज मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, खुश क्यों नहीं होंगी मैं। अब जल्दी चलिए ना रुद्र, थक गई मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में रह कर। आज इतने दिनों बाद बेड से उतरूंगी मैं। नाज की खुशी देखकर रुद्र भी मुस्कुरा दिया और बोला, जान हम आपको लेकर जा रही हैं, लेकिन आपको हमारी सारी बातें माननी होगी। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे सब करेंगी आप। प्रॉमिस कीजिए आप हमसे पहले। नाज घूर कर, या क्या है, मैं क्यों मानूँ आपकी सारी बातें? अब ठीक हूँ मैं तो अब मेरी हुकूमत चलेगी। पिछले 10 दिनों से आपके इशारों पर नाच रही हूँ मैं, अब मैं इसके बदले आपसे घर जाकर लेकर लूँगी। नाज की बात पर अनिरुद्ध और रुद्र हंसने लगे। नाज भी उनको देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन रुद्र घूरकर नाज को देखने लगा और बोला, ठीक है आपकी मर्जी। अनय इनका डिस्चार्ज कैंसिल करवा दो, हम यहीं पर रहेंगे जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, या हॉस्पिटल में ही रहेंगी। रुद्र की बात सुने नाज के चेहरे की खुशी एक पल में चली गई। वो रुद्र की तरफ उदास नज़रों से देखने लगी। रुद्र ने उसे देखकर अपनी आंखें मटका दी तो नाज रुद्र का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, नहीं मुझे घर जाना है प्लीज़, मान लूँगी सारी बातें आपकी, प्लीज़ यहाँ से लेकर चलिए मुझे। नाज की बात सुन रुद्र मुस्कुरा उठा और हल्के से उसकी गाल खींचकर बोला, बस ऐसे ही अच्छे बच्चे की तरह हमारी सारी बातें मानते रहिए। नाज घूरकर, जल्लाद कहीं के। रुद्र हंसने लगा और हंसते हुए धीरे से बोला, आई लव यू टू हुकुमरानी सा। नाज पहले तो घूरती रही, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए ताकि उसे बेड से उठने में हेल्प कर सके। नाज ने भी मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ रुद्र के हाथ में दे दिया, फिर अपने बेड से उठने के लिए अपने पैरों को नीचे उतारने लगी, लेकिन उसके पैर हिले ही नहीं। नाज ने पहले तो सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसने फिर कोशिश की, उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। नाज का चेहरा सीरियस हो गया। रुद्र ने कहा, जान चलिए उठिए। नाज का मुँह रोने जैसा हो गया और बोली, रुद्र नहीं उठा जा रहा। नाज की बात सुनकर रुद्र भी सीरियस हो गया, लेकिन फिर नाज को देखकर अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोला, नाज आप इतने दिनों से बेड पर थे। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 19 भाग। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।